नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सीबीएसई की जो नई वैकेंसी आई है जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट की, इसमें का क्या सिलेबस होने वाला है। एक ऐसी वैकेंसी जिसने कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में खलबली मचा दी है कि भाई अब हम ग्रेजुएशन पास करके या अब हम सिर्फ 12th पास करके भी 50,000 प्लस या 1 लाख प्लस तक सैलरी उठा सकते हैं। तो कौन सी ऐसी वैकेंसी है, आखिरकार पूछा क्या जाता है इसमें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सीबीएसई की आई हुई इस नई वैकेंसी के बारे में, जो कि जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए है। चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप अगले 7 से 8 मिनट में पूरा सिलेबस जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये जो पूरा का पूरा मैं यहाँ पे अभी आपको सिलेबस बताने वाली हूं, इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। इसका कंप्लीट पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विद स्वप्निल मैम पे शेयर कर दूंगी। अब चलते हैं, एक बार इस नोटिस के बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी आई 1 जनवरी को, फॉर्म भरना शुरू हुए हैं 1 जनवरी से और भरे जाएंगे 31 जनवरी तक। तो आपकी फॉर्म फिलिंग कब से शुरू हो चुकी है? 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। टोटल वैकेंसी है 212, जिसमें से 142 और 70 वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की एंड सुपरिटेंडेंट की। गवर्नमेंट जॉब है सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि वही बोर्ड जो आप लोगों के एग्जाम कराता है, ये वही बोर्ड है। उसी में जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप डी की नहीं, ग्रुप बी और सी की पोस्ट है। ये हमारा एक रिटन एग्जाम होगा। इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस ये है कि पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा जिसमें से हम लोगों की टाइपिंग पूछी जा रही है। टाइपिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है वो आपको मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुकी हूं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहां पे सुपरिटेंडेंट की जो सैलरी है वो 35,000 से शुरू होके 1,12,400 तक जाएगी। 35,400 से 1,12,400 तक जाएगी। और फिर उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की सैलरी 19,900 से 63,200 तक जाएगी। यानी कि मात्र 12वीं पास होके अब आपके पास स्कोप है कि आप 60,000 प्लस सैलरी भी उठा सकते हैं, बशर्ते आपने ये सिलेबस को अच्छे से समझ लिया और उसको पेपर को क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। फॉर्म फिलिंग बता चुकी हूं, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहां पे मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, फिर से आप लोग को बता दे रही हूं। सीबीएसई में जूनियर असिस्टेंट जो 12th पास की नौकरी है, उसके एग्जाम का क्या पैटर्न है। एग्जाम का पैटर्न यह है कि आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। एक क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर का है। सही करोगे तो 3 नंबर, गलत करोगे तो 1 नंबर माइनस होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि यहाँ पे हमारा रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड मैथ्स, ये दोनों हमारा एक में करके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 नंबर के। अरिथमेटिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये हमारा पूरा का पूरा मैथ्स का पोर्शन है, 30 क्वेश्चन 90 नंबर। अगेन जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पे सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश है। यहाँ पे आपके पास हिंदी और इंग्लिश का चॉइस नहीं है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। फिर आता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, 30 क्वेश्चन 90 नंबर। तो अगर आप अभी तक एसएससी की तैयारी अगर आप में से किसी ने करी है, तो आप लोग इन सारे एग्जाम्स, ये सारा जो पेपर है ना, ये बहुत इजीली आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा आपका पेपर पैटर्न सेम है। पूरा पेपर पैटर्न सेम है। यहाँ पे आप लोग को बस हिंदी यहाँ पे इंक्लूड हो गई है, इंग्लिश है, मैथ्स है, जीएस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, बस बेसिक हिंदी, जनरल हिंदी इसमें इंक्लूड हो गई है। हर टॉपिक, हर सेक्शन आएगा 30 क्वेश्चन का, यानी कि टोटल हमारे पास हो गए 150 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स हो गए हमारे पास 450। ये जूनियर असिस्टेंट जो 12th पास की नौकरी है उसका प्री का पेपर है, उसका पैटर्न है। इसी जगह पे जो सुपरिटेंडेंट जो ग्रेजुएट पास वालों की पोस्ट है, उसका पेपर पैटर्न क्या है ये देख लेते हैं।
जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट, ये है 30 क्वेश्चंस, अगेन 90 मार्क्स। फिर रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यहां पे दोनों को एक में कंबाइन किया है, 25 क्वेश्चन 75 नंबर। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश 25 क्वेश्चन 75 नंबर। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, बेसिक नॉलेज है, 10 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। एंड लास्ट यहां पे एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया गया, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्योंकि सीबीएसई में सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे आपको भर्ती चाहिए, तो वहां पे बोर्ड के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। वही जानकारी आपसे पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन के माध्यम से, 30 नंबर के होंगे ये क्वेश्चंस। यहाँ पे टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके 300 मार्क्स के। एक क्वेश्चन का सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 1 नंबर माइनस होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। अब जीएस में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, मैथ्स में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या है, कंप्यूटर में क्या है, हिंदी में क्या है, ये सारी चीजें जान लो, ताकि अभी तक अगर पढ़ाई नहीं करी है तो इन सब चीजों को लेके पढ़ना शुरू कर दो। और अगर एसएससी की या रेलवे की या फिर किसी भी अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें से आप अपना सिलेबस मैच कर लो कि हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो चलिए आप सिलेबस मैच करते हैं, सिलेबस देखते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हमारा वही है, सुपरिटेंडेंट के लिए 2 पेपर होंगे, हमारा प्री एंड मेंस दोनों होगा। स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर में होगा, ठीक है। इसके हिसाब से आपका पहला टीयर होगा एमसीक्यू टाइप, जो और फिर होगा एमसीक्यू टाइप ओएमआर बेस्ड होगा टीयर 1 एग्जाम। द कैंडिडेट्स इन द रेशियो ऑफ 1:10 शैल बी अलाउड टू अपीयर इन टीयर 2 एग्जाम, यानी कि अगर 10 बच्चा पेपर देगा तो उसमें से एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा कि आप मेंस का पेपर दो। मेंस का पेपर टीयर 2 हमारा रिटन होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। फिर उसके बाद टीयर 2 के परफॉर्मेंस जो रहेगी आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, उसके हिसाब से लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट में, जो कि क्वालिफाइंग होगा इन नेचर। यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिल रहे हैं आपको, क्वालिफाइंग है, आपका एक सेट कर दिया पैटर्न। अगर आपने कर लिया तो आप क्वालिफाई, नहीं कर पाए तो डिस्क्वालीफाई। यहां पे रेशियो रहेगा हमारा 1:5, ठीक है। ये हमारा सुपरिटेंडेंट का हो गया। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, जो टीयर 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू बेस्ड ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। यहाँ पे ओएमआर शीट में गोले गोले लगाने वाला पेपर होगा आपका। आइए चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द टेस्ट। सबसे पहले देखते हैं जीए एंड करंट अफेयर्स। जीए एंड करंट अफेयर्स को देखा जाए तो मेजर करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जो बेसिक करंट अफेयर्स है इंडिया का और वर्ल्ड का, वो आपसे पूछा जाएगा। इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो हमारे इवेंट्स हुए हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे हैं, नेशनल लेवल पे हैं, उनसे रिलेटेड सवाल आएंगे। पर्सन्स एंड प्लेसेस इन रीसेंट न्यूज, अगेन द सेम थिंग। स्टैटिक जीके को कंबाइन करेंगे यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स के संग। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल इजराइल किसी वजह से न्यूज में है, तो अब इजराइल से रिलेटेड इन्होंने कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछ लिए, या उसी से रिलेटेड आपके कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ लिए। तो इस तरीके से आपका रहेगा। फिर आता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज, जितने भी रिसेंट में गेम्स एंड स्पोर्ट्स में चाहे भारत अपीयर हुआ हो, वो जीता हो, या फिर बहुत बड़े लेवल पे कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स लीग्स हुई हो, तो उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस है। फिर आता है सोशल मीडिया, देन रोल ऑफ आईसीटी एंड एआई इन द मॉडर्न टाइम्स। ये इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस में, 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, ठीक है। फिर आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जिसका सिंपल सा मतलब है रीजनिंग, ठीक है। इसका सिलेबस देख लो। एनालिटिकल रीजनिंग, जो आप लोगों की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस हो गए कि आपको स्टेटमेंट दे दिया गया, आपको उससे रिलेटेड 2 एक्शंस दे दिए गए, आपको बताना है ओनली 1 इज इम्प्लिसिट, ओनली 2 इज इम्प्लिसिट, या ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो। सिलॉग्स वाले क्वेश्चंस नहीं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो आता है एनालिटिकल रीजनिंग में, ये आपसे आएगा। फिर मेंटल एबिलिटी में वही हमारा नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू रिलेशंस, वही हमारे एनालॉजी के क्वेश्चंस, शेप्स एंड देयर सबसेक्शंस। बेसिक रीजनिंग जो आप मेरे संग पढ़ते हो, हमेशा से पढ़ते आए हो, ये आ जाती है आपकी मेंटल एबिलिटी में। फिर बेसिक न्यूमरेसी में एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे पेपर होते हैं, इवन हमारे साथ भी कई बार हुआ है,
आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स लेके देखो, आपके कई सारे ऐसे टॉपिक्स जो कि होते मैथ्स के हैं उनको भी रीजनिंग में इंक्लूड करके पूछ लिया जाता है, तो यहां पर भी वही केस होगा आपका। फिर डेटा एनालिसिस, टेबल्स, बार डायग्राम्स, लाइन डायग्राम्स एंड पाई चार्ट, ये प्रॉपर जो डीआई होता है, डीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं लेकिन नॉर्मल लेवल के डीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स। दो हमने यहाँ पे टाइप्स कवर कर लिए। फिर आता है अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी डीआई, ये आ जाता है हमारा मैथ्स का। अब मैथ्स का आप देखना, अरिथमेटिक में क्या क्या आता है, नंबर सिस्टम जिसमें से नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल नंबर, रियल नंबर, डिवाइजर्स ऑफ एन इंटीजर, प्राइम इंटीजर्स, एलसीएम, एचसीएफ ऑफ इंटीजर्स एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, बेसिकली पूरा नंबर सिस्टम आएगा आपका। फिर हमारा आता है एवरेज, नंबर सिस्टम हमारा है। फिर आता है एवरेज, फिर आएगा रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआईएसआई यानी कि टाइम एंड वर्क, टीएसडी, टाइम स्पीड, डिस्टेंस। ये आपके जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स होते हैं वो आपके अरिथमेटिक में आएंगे। फिर आता है एलजेब्रा, एलजेब्रा जहां पे आपका फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, एलसीएम, एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, रिमाइंडर थ्योरम, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये। फिर हमारा पार्ट 1 है। फिर उसके बाद सेट थ्योरी, जो सेट बेस्ड क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं, सेट थ्योरी हो गई। फिर उसके बाद हम लोगों का सेट, जिसमें नल सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, ये सब सेट थ्योरी हमारी आ जाएगी एलजेब्रा में। अरिथमेटिक हो गया, एलजेब्रा हो गया। फिर उसके बाद आता है ज्योमेट्री एंड स्टैट्स। ज्योमेट्री में क्या आता है, कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरम्स रिलेटेड ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, सर्कल्स, देयर पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा इसमें। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन एंड क्यूब, ये थोड़ा सा मेंसुरेशन भी इंक्लूड हो गया इसमें। फिर आता है स्टैट्स, स्टैट्स में कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टैबुलेशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जिसमें कि हमारा डीआई आ जाएगा, बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स एंड अ लॉट मोर, सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड। ठीक है, ये सारा हमारा स्टैट्स में आ जाएगा। तो पूरा का पूरा मैथ्स बेसिकली आपका सब कुछ ही मैथ्स में पूछा जा रहा है। आपका अरिथमेटिक भी है, एडवांस भी है जिसमें कि आपका मेंसुरेशन के क्वेश्चंस भी हैं, अलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है एंड स्टैट्स भी है एंड डीआई भी है। तो मैथ्स का सिलेबस काफी ज्यादा है यहाँ पे। फिर जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, जिसमें से हिंदी के सवाल होंगे 15, इंग्लिश के सवाल होंगे 15, दोनों को मिला के होंगे 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के। अब जनरल इंग्लिश आइए देख लेते हैं पहले। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग्स यानी कि हमारा जो वोकैब होता है, वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी एंड यूसेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इंग्लिश का हो गया हमारा ये जनरल इंग्लिश। फिर इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी वाला भी आता है, यानी कि अपठित गद्यांश जिसको हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, ये हम लोगों का आता है। फिर कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे इतना नहीं पूछा जाने वाला है। 15 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के यहाँ से हो गए। 15 क्वेश्चन हिंदी के देखते हैं। हिंदी वर्णमाला जिसमें कि आपका विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, वर्तनी, देन अर्थभान, हिंदी भाषा के प्रयोग से होने वाली अशुद्धियां यानी कि जो हिंदी वाले एरर डिटेक्शंस होते हैं वो, एंड हिंदी की मुख्य बोलियां। ये हिंदी का पूरा हो गया। इसके साथ ही साथ हिंदी में जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो भी आपका आएगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी ये हो गया। फिर कंप्यूटर के ऊपर आ जाते हैं। कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर की बेसिक्स जिसमें कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स, ये आपको आने चाहिए। कंप्यूटर के बेसिक चीजें हैं। सॉफ्टवेयर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बेसिक्स इंक्लूड करेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर वर्किंग विद इंटरनेट्स एंड ईमेल्स जिसमें कि आपका वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंटिंग, ई बैंकिंग, ये सबसे रिलेटेड पूरा का पूरा बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर आपका ज्यादा पूछा जाएगा। ये मैं सुपरिटेंडेंट का पैटर्न बता रही हूं, कंप्यूटर ज्यादा पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का सुपरिटेंडेंट का पैटर्न। पैटर्न आपका क्या था, आपने देखा था, ये हमारा था
पूरा का पूरा सुपरिटेंडेंट का पैटर्न, जिसमें कि आपके 150 क्वेश्चन आ रहे हैं 450 मार्क्स के। ठीक है, 3 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा, 3 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा और 3 घंटे में आपको ये पूरा बढ़िया से करना होगा। आई एम सॉरी, 150 क्वेश्चन 450 नंबर, ये है जूनियर असिस्टेंट का, ये है जूनियर असिस्टेंट का। 150 क्वेश्चन 450 नंबर, ये है जूनियर असिस्टेंट का। अब इसमें से आपका करंट अफेयर्स, मैथ्स, अरिथमेटिक एंड जनरल इंग्लिश हिंदी, ये पूरा का पूरा एज इट इज सिलेबस सेम रहेगा। स्कूल एजुकेशन और एग्जामिनेशन बोर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में आप लोगों के अलग से जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका पूरा का पूरा बोर्ड से रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इंस्टाग्राम पे की आदत पड़ गई है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे एंड गूगल पे। जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड आपकी जनरल इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोगों को अलग से पढ़नी पड़ेगी। दैट विल आई हैव एक्चुअली नो आइडिया अबाउट दिस कि ये एग्जैक्टली कहां से पूछा जाएगा, बट जैसे कि यहाँ पे एग्जैक्टली बताया गया है कि स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो चीजें हैं ये आप लोगों को इसके लिए मार्केट में कुछ पर्टिकुलर बुक्स मैं सर्च करूंगी, बुक्स ढूंढूंगी कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको मिल सकती हैं इनसे रिलेटेड। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो कि जूनियर असिस्टेंट का एंड सुपरिटेंडेंट का है, जिसमें कि आप लोगों को एक एक चीज बता दी मैंने, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, फिर उसके बाद कंप्यूटर का, ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कॉमेंट सेक्शन में। एंड आप लोगों को एक बहुत जरूरी चीज बता दूं कि आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया बुक्स लॉन्च करी हैं, कंप्लीट प्रैक्टिस बुक्स, जिसमें कि आप लोगों को जीएस की बुक का एक सेट मिलता है, जीएस किट, जिसमें आप लोगों को 3 बुक्स जीएस की मिलेंगी। साइंस की एक होगी, एक करंट अफेयर्स की होगी, आप लोग को इस तरीके से करके पूरा का पूरा जीएस स्पेशल की बुक किट है। देन हमारा इंग्लिश स्पेशल बुक किट है, फिर हमारे पास मैथ स्पेशल बुक किट है, फिर रीजनिंग के लिए एक अचूक रीजनिंग की एक सिंगल बुक है, और इसी तरीके से आपके पास ईयरली करंट अफेयर्स की एक बुक है जो कि विच इज स्पेशली क्यूरेटेड बाय अमन सर। तो ये आप लोगों के लिए हमने बुक्स लॉन्च करी हैं न्यू ईयर पे, तो इन बुक्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट दीज बुक्स ऑन आवर एप्लीकेशन, लैब एप्लीकेशन पे आपको ये बुक्स मिलेंगी एंड lab.live वेबसाइट पर। इसके साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन को अपनी बूस्ट करना चाहते हैं, सो वी हैव द बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप एवर गोइंग ऑन लैब, जहां पे हम लोग मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने महापैक्स पे। तो एसएससी महापैक, जिसमें आपको एसएससी से रिलेटेड सारे कोर्सेज, एक साल में जितने भी कोर्स हम पब्लिश करते हैं उस साल के दौरान पब्लिश किए हुए सारे एसएससी के कोर्स आपको सिर्फ एक बार एसएससी महापैक खरीदना है और साल भर के सारे कोर्सेज आपको इसी में मिलेंगे। सपोज हमने 10 कोर्स लॉन्च किए एसएससी के एग्जाम से, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, अलग अलग एग्जाम के कोर्स लॉन्च किए, तो आपको वो सारे कोर्स इस एक महापैक में इंक्लूडेड मिलेंगे। 13 मंथ का ये महापैक, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए ई बुक्स भी मिलती हैं, ये आपको मिलेगा, वैसे तो कॉस्ट है इसकी 6000, लेकिन मिलेगा सिर्फ 3599 का बाय यूजिंग द कोड LAB312। लैब 312 कूपन कोड का यूज करने पे आपको ये महापैक मिलेगा ऑन एन 40% से ज्यादा के डिस्काउंट पे आपको मिलेगा लैब 312 कूपन कोड यूज करने से। इसी तरीके से हमारा रेलवे का महापैक भी है, जो आप लोग को लैब 312 यूज करने पे मिलेगा सिर्फ 2200 रुपए का। एंड अगर आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ई बुक्स के थ्रू, तो उसके लिए आप 12 महीने की वैलिडिटी वाला 1 लैब का पास भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 12 महीने तक अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। ये आपको मिलेगा सिर्फ 449 रुपीज का। तो ये सारी चीजें आप लोग को मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन लैब पर एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट की तैयारी करने वाला है। आप जूनियर असिस्टेंट की करने वाले हो तो जूनियर असिस्टेंट कॉमेंट करो, सुपरिटेंडेंट की करने वाले तो सुपरिटेंडेंट कॉमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इनका क्या काम होता है ये लेके आऊंगी। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो जरूर बताइएगा एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।